इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तुम्हारी इच्छाओं को महत्व देते 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 पाप की घघरियां ही भरी है। पूरी हो भी गई तो भी तुमने पाप कमाया, नहीं भी पूरी हुई तुम्हारी इच्छा तो भी तुमने पाप ही कमाया। दोनों ही परिस्थिति में तुम्हारे पास पाप आने वाला है। मान लो कोई एक व्यक्ति, उसके पास कोई इच्छा पैदा हो गई, इच्छा बढ़ गई, इच्छा तृष्णा में बदल गई, इच्छा लालसा में बदल गई, आसक्ति में बदल गई, क्रोधता में बदल गई, और वो इच्छा करते 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 10 साल निकाल दिए, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वो इच्छा करने के कारण, लगातार तृष्णा आसक्ति के कारण उसके आत्मा ने क्या कमाया? पाप कमाया। मिला कुछ? नहीं मिला। इच्छा पूरी हुई? नहीं मिली। तो इच्छा धारण करने मात्र से बरसों तक जीवन व्यतीत किया, उसके द्वारा भी उसने पाप कमाया। एक तो इच्छा पूरी भी नहीं हुई, ऊपर से इच्छा धारण करके बरसों तक जीवन जिया तो पाप इकट्ठा हुआ। मान लो किसी का पुण्य उदय था, उसकी कोई इच्छा उत्पन्न हुई, उसकी इच्छा पुण्य कर्म की प्रेरणा से पूरी हो गई। अब जब जब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, तुम कोई वितरागी बन करके तो गली में घूमे नहीं हो। जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई, तुमने भोग के सारे साधन, मस्ती मनोरंजन के सारे साधन सामग्री इकट्ठा कर लिए, फिर उसके अंदर फिर मजे मार लिए। फिर जब जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तब तक तुमने क्या किया है? तुम खुद ही अपने अतीत के जीवन को देख लो। धन की इच्छा, शरीर की इच्छा, अन्न की इच्छा, अन्य प्रकार के सारे साधन सामग्रियों की इच्छा जब जब पूरी हुई है, तब तक तुम उन भोगों में ही डुबकियां लगा चुके हो। प्राप्त हुई उन वस्तुओं के आनंद मनाने में तुमने समय व्यतीत किया, उसके द्वारा भी तुमने अपनी आत्मा को पाप से ही भरा। तो कभी जीवन में ऐसी इच्छा रखना चाहिए कि ये बाकी का जीवन मुझे मेरी इच्छाओं को पूरा करते हुए नहीं व्यतीत करना, मुझे सिर्फ मेरे प्रभु की इच्छा पूरी करना है। प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए समय दो ना थोड़ा सा। 24 घंटे पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र, ये प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए आप पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र कर रहे हो, क्या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हो? प्रभु ने कहा है कि पंच परमेष्टि की स्तुति करो, तो प्रभु की इच्छा है कि तुम उनकी प्रशंसा करो। तो उनकी इच्छा के लिए तुम उनकी प्रशंसा करते हो, क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी प्रशंसा करते हो? यही बात। उनकी इच्छा है कि अविचल सागर क्षमा करे, मैंने कर लिया। मैंने नहीं सोचा कि मेरा मन तैयार है नहीं है, मेरे को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, मैंने नहीं देखा। उनकी इच्छा है, ठीक है भगवान तेरी इच्छा है तो क्षमा कर लिया। तेरी इच्छा है मैं सारी स्त्रियों को बहन मान लो, ठीक है भगवान तेरी इच्छा है कर लूंगा। जब तुम्हारा दिमाग ऐसा घूमने लग जाए ना, ठीक है भगवान तुम्हारी इच्छा है, आओ बोल ले, माता बोलना है, भाई बनना, हमारा कहा जा रहा है भगवान बोल रहे कल से, तुम कह रहे हो सोच लो ऐसा, ठीक है हमारा क्या जा रहा है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में ही हमारा। तो जब तुम्हारा दिमाग हकीकत में जिनेंद्र भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोचने लग जाए, तभी तुम खुद को जिनेंद्र भगवान के भक्त कहना, नहीं तो तुम अपनी वासनाओं के भक्त हो, अपनी इच्छाओं के भक्त हो, अपनी भोग से भरे हुए मन के भक्त हो, और अपनी भोग, अपनी वासना, अपनी तृष्णा, अपनी आसक्तियां,
ये संसार में बिखरे हुए तुच्छ पत्थरों के ढेर इकट्ठा करने के लिए तुम जो मरे जा रहे हो और उसकी कृपा प्राप्त कर रहे हो, तुम जिनेंद्र भगवान के भक्त नहीं हो। जिनेंद्र भगवान का भक्त कहने का और पंच परमेष्टि की शरण में पंच परमेष्टि का आराधक हूं, यह कहने का अधिकार सिर्फ उसको होता है जो अपनी गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे, जो अपने प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। तब जाकर के शुरुआत होती है शिष्य बनने की प्रक्रिया और भक्त बनने की प्रक्रिया। अभी तो जात में पैदा हुए हैं, न जाने कैसे, न जाने कितने पैदा हुए जात में, और न जाने अभी और आगे कितने जैन जात में पैदा होंगे। जो आज अजैन में है वही आएंगे जैन जात में, कोई अनजाने थोड़ी ना आने वाले। जो अनंत काल से संसार में चतुर्गति में भ्रमण कर रहे वही सब है। तो इससे कोई बड़ी उपलब्धि मत मानना कि तुम कोई जैन कुल में उत्पन्न हुए हो। तो मैं 2:30 बजे उठा और मैं अपनी आंखों को आदेश दिया कि आज मुझे मेरे प्रभु की इच्छा पूरी करना है। और मैंने अपनी आंखों को कहा कि ये आंखें, आज दिन भर तुम अपनी आंखों से जो भी देखोगे उस समय एक शब्द बोलना। कौन सा? यह मेरा नहीं है। तो मैंने सुबह अपने आप को कमांड दे दिया कि हे अविचल सागर, आज तुम्हारी आंखों से जो भी तुम्हें दिन भर दिखेगा तुम उसी समय एक शब्द बोलोगे, यह मेरा नहीं है। दूसरा कमांड दिया मैंने मेरी नासिका को, सुगंध आ जाए चाहे दुर्गंध आ जाए, सुगंधित आ जाए चाहे बदबूदार चीज आ जाए, दोनों ही पूरी खींचना। किसी सांस को रोकना मत, खंडित मत करना, रोकना मत, विलंब मत करना सांस लेने में सुगंध दुर्गंध के कारण। समान अंदर वायु जाना चाहिए, समान वायु बाहर आना चाहिए जैसे पहले आती थी। और जब जब तुम्हें कोई सुगंधित वस्तु सूंघने को मिले चाहे दुर्गंध सूंघने को मिले, तब क्या सोचोगे? यह मेरा नहीं है। अब अविचल सागर जी चले जाएंगे आहार करने के लिए। हाथ में आएगा भोजन, हलवा आएगा, रोटी आएगी, सब्जी आएगा, दाल आएगा, मिर्ची आएगी, उस पर एक थोड़ा सा आंवले की कली का आती है। फिर कुछ लोग पापड़ के लिए पूछते हैं, मैं मना कर देता हूं, नहीं चाहिए। लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी मेरा नहीं है, और जो मेरे हाथ में है वह भी मेरा नहीं है। तो मैंने आज सुबह अपनी जिह्वा को कहा, तो आज दिन भर जिस भी चीज को चखेगी उस समय अविचल सागर ये सोचना, यह मेरा नहीं है। चौथा कमांड दिया मैंने अपने कानों को, चाहे कोई प्रशंसा के शब्द सुनाए, निंदा सुनाए, आलोचना सुनाए, घृणा सुनाए, नफरत सुनाए, कुछ भी आकर के किसी भी प्रकार से कोई मेरे से वार्तालाप करे, मैं ये सोचूंगा यह शब्द मेरे नहीं है, यह मेरा नहीं है। ना प्रशंसा, ना प्रेम, ना द्वेष, ना घृणा, ना नफरत, ना लालच, कोई भी किसी प्रकार के शब्द मुझे सुनाता है, यह शब्द मेरे नहीं है। और चौथा पांचवा कमांड दिया मैंने हाथ की हथेली को। हमने हाथ की हथेली को कही आज सुबेरे सुबेरे, हे हाथ की हथेली, तू जिस भी चीज को छुएगी यह मेरा नहीं है। यह कमांड दे दिया मैंने हाथ की हथेली को। तो जैसे ही अभी मेरे शरीर की उंगलियां चाहे मुझे छू ले चाहे दुनिया की किसी भी चीज को छू ले, उसी समय मेरे दिमाग में एक शब्द प्रकट होता है। कौन सा? यह मेरा नहीं है। आप जाओ पैसे गिन लो, खूब कमाओ पैसा, और आशीर्वाद कम पड़ रहा है तो ले लो हमसे अविचल सागर से, खूब भरा भर दे देंगे आशीर्वाद। चारों दिशाओं से 10 उंगलियां घी में डाल दो, लेकिन विचार क्या करना है? तुम्हें कितना सौभाग्य चाहिए, तुम्हें कितना धन चाहिए, तुम्हें कितना अमीर बनना है, तुम्हें कितना अपने जीवन में तरक्की करना है, सब कागज के चिट्ठी पे ला के रख लो मेरे सामने। और मैंने अपने जीवन में जितनी साधना, जितनी तपस्या, जितना भी परमात्मा से जो भी चीज मैंने प्राप्त किया है, सब तेरे लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा और तेरी सारी इच्छा कामना मैं पूरी करने के लिए मदद कर दूंगा। लेकिन एक शर्त रहेगी, जो जो तुझे वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग मिलेंगे तो उसके बारे में वैसा ही सोचेगा जैसा भगवान ने कहा है, वैसा ही देखेगा, वैसा ही सूंघेगा, वैसा ही चखेगा, वैसा ही सुनेगा, वैसा ही छुएगा। उसी विचार के साथ उन वस्तुओं का, उस ऐश्वर्य का भोग भोगेगा जिस विचार को जिनेंद्र भगवान ने बुद्धि में धारण करने के लिए कहा है।
हाथ की हथेली को कमांड देने के बाद फिर मैंने कमांड दी अपने पैर के तलवों को कि हे अविचल सागर, आज तुम अपनी इन चरणों को तुम किसी भी धरती पर किसी भी जगह ले जाओ, कभी भी भाव नहीं आना चाहिए कि ये जमीन मेरी, ये संतशाला मेरी, ये कमरा मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी। जहां तेरे पैर चिपके रहेंगे तुम समझ लेना वह भी मेरा। कहीं भी खड़े रहो, अपने चरणों को कहीं भी खड़े रहो, मैं नहीं कहूंगा कहां खड़ा रहना है कहां नहीं खड़ा रहना है। इसको बोलते हैं स्वयं तीर्थ होना। हमारा शरीर ही मंदिर है, हमारा मन ही मंदिर है। ये जो बचपन से आप लोग सुन रहे हो ना, इसको ऐसा मंदिर बनाया जाता है। तो जिसका दिमाग, जिसकी आंखें, जिसकी नासिका, जिसकी जिह्वा, जिसका कान, जिसके हाथ की हथेलियां, जिसके पैर के तलवे जिनेंद्र भगवान के अनुसार संचालित करने में जो निपुण बन गया, अब बताइए देवता उसकी सेवा नहीं करेंगे, देवता उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, देवता उसकी सेवा करके अपने देवत्व, मैं देव बन गया, मेरा सार्थक हो गया देव बनना, ये तब जा करके एक ऐसे मनुष्य की सेवा करके भी उनको लगता है कि मेरा देव बनना सार्थक हो गया, जो मुझे ऐसे मुनि, ऐसे गृहस्थ का लाभ मिला। एक ऐसा भी गृहस्थ है जिसके पास इतना अकूट वैभव, संपदा है, ऐश्वर्य है, विभूति है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जो भोजन करता है निरंतर, जो परिवार के बीच में रहता है, जिसका पूर्व जन्मों का पुण्य अकूट रूप से, अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित हो रहा है। और देखो तो सही, वो कितने सुंदर विचारों के साथ इनके बीच में रहता है। ये मेरा नहीं है, उसका हृदय इतना सुंदर है। दो कौड़ी के श्वान भी तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं होते, न प्रभावित होते। गली कूचे में घूमने वाले दो चार स्त्रियां, दो चार पुरुषों को प्रभावित करने के लिए अपनी धन संपदाओं का उपयोग मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास मुट्ठी भर प्रभु की कृपा से मिला है, उसमें सद्बुद्धि धारण करो, और सद्बुद्धि, सद्विचार धारण करके उस धन वैभव को त्यागने का साहस नहीं है तो उसको सद्बुद्धि से भोगने का साहस पैदा करो। नहीं है आपके पास इतना बड़ा साहस कि आप अपने घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, माता छोड़ो, पिता छोड़ो, पत्नी छोड़ो, पुत्र छोड़ो, वैभव छोड़ो, नहीं है ना साहस, तो खोटे विचार के साथ उसका भोग क्यों भोग रहे हो? ये मेरा है ऐसा सोच करके क्यों उपभोग कर रहे हो? जिनेंद्र भगवान कहते हैं इधर आ जाओ अविचल सागर, मेरे जैसा तो तुम 6-6 महीने तक भूखे रह नहीं पाओगे बेटा। अविचल सागर इधर आ, तो एक बार भोजन करने के लिए जाना, लेकिन ध्यान रखना अविचल सागर, जैसा हमने कही ना उसी विचार के साथ खाना खाना। तुम्हें मीठा खाना है खा लो, मीठा, तीखा, चरपरा, कसायला, तुम्हें शटरस भोजन करना है कर लो अविचल सागर, हाँ कर लो। नहीं छोड़ा जा रहा है कोई बात नहीं, तप नहीं किया जा रहा है कोई बात नहीं। खोटे विचारों से भोजन मत करना, खोटे विचार मत धारण करना भोजन के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, जो 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 तुम्हें उपकरण में उपयोग में आते उसके लिए खोटे विचार मत धारण करना। सदविचार, तो मैंने प्रभु को बोला भगवान कौन सा सदविचार है मुझे दो, तो फिर वो बोलता है अकिंचन्य, यह मेरा नहीं है। मैंने इस शब्द को रोज कम से कम 10,000 बार बोलता हूं, यह मेरा नहीं है। अभ्यास करो ना, शुरुआत तो करो। ये एक दिन में अंतरंग में नहीं प्रवेश होगा, इसकी शुरुआत की जाती है जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बोलने से। हमारे जैनागम में बहुत प्रकार के आचार्य होते हैं, पता है आपको? निर्यापक आचार्य होते हैं, एक आचार्य होते हैं जो हमें पता है हमारे आचार्य श्री थे, आचार्य पद पे विराजमान होते हैं। एक आचार्य और होते हैं उच्चारणाचार्य, उच्चारणाचार्य, जो अनंत काल के संसार से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। कोई नरक गति से, कोई त्रियंश गति से, कोई देव गति से, कहीं मनुष्य बन करके अनेक प्रकार के खोटे संस्कार लेकर के जैन कुल में पैदा हो गया, आकर के मुनि महाराज के सामने खड़ा हो गया। मुनि महाराज ने उसका मन स्थिति देख ली, इंद्रियों की स्थिति देख ली, बौद्धिक स्थिति देख ली, हृदय देख लिया, उसके व्यवहार देख लिया, और मुनि महाराज को लगा कि इसके अंदर इतना क्रोध, मान, माया, लोभ, इतना लालच, तृष्णा भरी पड़ी है, अकूट भरी पड़ी है, ये बिल्कुल जिनेंद्र भगवान की वाणी की तरफ मोहित नहीं है, इसको जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार नहीं है, इसके अंदर जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है। तो क्या करते थे वह आचार्य? उसको शब्द देते थे और उसको ये कहते थे कि इसको बोल लो, क्या ये मेरा नहीं है? तो आपको मैं आज एक शब्द दे रहा हूं, मैं मतलब जिनेंद्र भगवान ने दिया है, मैं तो पोस्टमैन हूं, बीच में से आपके पास पहुंचा रहा हूं। यह मेरा नहीं है,
और जिनेंद्र भगवान आपको ऐसा विचार करते हुए देखना चाहते हैं, तो इसका आप अभ्यास कीजिए। आज 11,000 बार आपको यह शब्द बोलना है। कौन सा? जे हमाओ नहीं है। हाँ, ये हमाओ नहीं है, यह मेरा नहीं है। तो इसको कैसे प्रैक्टिकल में लाए? तो मैंने जैसे आपको कहा, आंखें आज दिन भर आपको किसी भी चीज को देख ले। अभी आप मुझे देख रहे हो, किसी को भी देख लो, मुझे कोई लेना देना नहीं। सबसे पहला शब्द कौन सा आना चाहिए? यह मेरा नहीं। किसी भी चीज को सूंघ लो, यह मेरा नहीं है। कुछ भी खा लो, खा लो मतलब कुछ भी मतलब वो नहीं, हाँ, जो भी जैनागम के अनुसार है वो भोजन, स्वादिष्ट भोजन। लेकिन क्या विचार करते हुए खाना है? किसी भी चीज को हाथ की हथेली से छू लो, किसी भी चीज को छू लो। खुद को छू रहे कि नहीं छू रहे? यह मेरा नहीं है। एक बार बोलना चालू करो। भगवती सत्ता के मुख से, परमात्मा के मुख से जो शब्द निकले हैं ना, पहले उसको बोलना चालू करो। उसको आचरण में लाने की कोशिश न करो, पहले विचारों में लाने की कोशिश करो। इतना हृदय, इतनी बुद्धि में शांतता का अनुभव मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे सारे, ये काव्य में आता है ना पूजा में, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाए अंतर की खलिया कलिया, तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। तो ये प्रभु ने हमें निधिया दी है, उसको स्वीकार करो ना। ठीक है भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, डीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।